हेलो एवरीवन। मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 10th की साइंस का 4th चैप्टर लेके आई हूँ, जो कि केमिस्ट्री का है। इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसमें कुछ मैंने मोस्ट कंटेंट और कुछ मोस्ट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो लेके आई हूँ। फालतू कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। क्या क्या है हमारे मोस्ट कंटेंट, जो हमारे मोस्ट टॉपिक्स हैं, मैं सिर्फ वही लेके आई हूँ। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन, केमिस्ट्री में कार्बन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रसायन विज्ञान में कार्बन ना हो तो कुछ नहीं है। ठीक है, बिना कार्बन के कुछ भी नहीं है केमिस्ट्री में, सब कुछ कार्बन से ही है। कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और हमारा चैनल अच्छा लगे, वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है चैप्टर्स में, मैंने पीछे भी बोला है आपको, अगर आपको कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा फर्स्ट कंटेंट क्या है? ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन क्या है, कहाँ है, कैसे प्राप्ति हुई है उसकी, क्या घटना है कार्बन की। ठीक है, ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन जो है, कार्बन हर जगह है। आपको, आप कहीं भी ले सकते हो, उठते बैठते सोते जागते, आपके जो इधर उधर चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ आपके सामने है, आगे हैं, पीछे हैं, सब हर चीज़ में कार्बन है। कि भोजन में, कपड़ों में, दवाओं में, पुस्तकों में, और जो ये एलिमेंट्स होते हैं सब में, हर किसी में थोड़ा बहुत ना थोड़ा बहुत तो कार्बन होता ही है। ठीक है, जैसे भूपर्टी में हमें कुछ खनिज पाए जाते हैं, कुछ हमारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, पेट्रोल, कोयला, इन सब में भी 0.02% कार्बन होता है। कितना कार्बन होता है इन सब में? 0.2% कार्बन। लेकिन कार्बन है, भले ही कम है लेकिन है। ठीक है, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, उसमें भी 0.03% कार्बन है। हर चीज में कार्बन है, बिना कार्बन के तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, देखिए ये अपनी लैंग्वेज में। कार्बन इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन पाया जाता है का एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में। कहाँ? वायुमंडल में। ठीक है, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अभी बताया था मैंने, भूप्रकृति में। ठीक है, अर्थ क्रस्ट। एंड ऑल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव संरचनाएं। हर चीज में कार्बन पाया जाता है। कार्बन इज प्रेजेंट इन फ्यूल। फ्यूल मतलब खनिज, जैसे कि वुड, लकड़ी, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोल, नेचुरल गैस, बायोगैस मतलब गोबर गैस, मार्स गैस मतलब मेथेन गैस। हर चीज में कार्बन पाया जाता है। देखो, कार्बन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड, लाइक कंपाउंड में भी पाया जाता है, जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ETC। हर चीज में कार्बन इज फाउंड इन द फ्री स्टेट, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, हर चीज में पाया जाता है। ठीक है, देखो डायमंड आपको पता है, ग्रेफाइट आपको पता है, फुलरीन क्या होता है? किसी को पता है फुलरीन क्या है? जो हमारी ये जो मतलब ये 5 भुजाएं बना लो या 6 बना लो, 5 बना लो, 6 बना लो, ये जो हमारे ये एक दूसरे से जुड़कर जो एक पिंजरा सा बना है ना, ये जो पिंजरा बना है एक प्रकार से जुड़ के, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फुलरीन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम? फुलरीन। ठीक है, फुलरीन क्या है? फुलरीन क्या है? कार्बन का ये एक अपर रूप है। ये जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, क्या? कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, जैसे हम फुटबॉल होता है, ठीक है, फुटबॉल है, ये फुटबॉल है। ठीक है, इस प्रकार से उसमें फुटबॉल में ऐसे 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 फिर भीतर ऐसे ऐसे होते हैं ना, इस तरीके से। तो क्या है, इसको अगर हम केमिस्ट्री की तरीके से बोलो फुटबॉल को, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फुलरीन बोलेंगे। इसका फुलरीन नाम क्यों है ये और सुन लो। इसका नाम फुलरीन इसलिए है क्योंकि अमेरिका का एक आर्किटेक्ट था जिसका नाम था बंकमिस्टर फुलर। क्या नाम था उसका? बंकमिस्टर फुलर। वो कहाँ का था? अमेरिका का। अमेरिका का रहने वाला था।
ये जो फुलेरीन नाम कैसे पड़ा, एक अमेरिका का क्या था, आर्किटेक्ट था अमेरिका का, ठीक है। उसका नाम था बंकमिस्टर फुलर, बंकमिस्टर फुलर, जिसके नाम पे इसका नाम फुलरीन रख दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन आपको पता चल गया कहाँ कहाँ होता है, कार्बन हर चीज में है, फिर से देख लो। अर्थ क्रस्ट, एटमॉस्फेयर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वुड, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोल, नेचर गैस, बायोगैस, मार्स गैस, और कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, सब हर चीज में कार्बन है। आपके खाने में कार्बन है, ठीक है, आपके कपड़ों में कार्बन है, आपकी दवाओं में कार्बन है, आपकी किताबों में कार्बन है, हर चीज में कार्बन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए अब क्या करना है, अब तो कार्बन का पता चल गया अभी कार्बन क्या है, लेकिन सबसे मोस्ट ये होता है कि कार्बन की बॉन्डिंग कैसे की जाती है, ठीक है। बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजी आबंधन, क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध, ठीक है, क्या कहते हैं हम, सहसंयोजी आबंध, ठीक है। सहसंयोजी आबंध का मतलब क्या है ये और देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है, बॉन्ड ये होते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन कार्बन का एक अलग ही तरीके का बॉन्ड है। कैसे अलग तरीके का है, क्योंकि कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कैसे होती है कार्बन की वैलेंसी, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, 6C कार्बन होता है, ठीक है। तो पहले हम 2 लिखते हैं, कल भी मैंने बताया था, फिर 8 लिखेंगे, लेकिन ये 8 तो है ही नहीं, 2 और 4 आएगा कार्बन में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, 2 और 4, तो कितना हो गया 6, लेकिन अभी इसे कितने की ज़रूरत है, 4 की। या तो ये अपने 4 और दे दे, या ये अपना 4, ये किसी से 4 ले ले। अब देखो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा कार्बन, ठीक है, तो इसमें अब ये बताओ कि क्या इसमें इतनी कैपेसिटी है, क्या इसमें इतनी ताकत है 6 इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन में कि ये 4 ले ले और फिर उन्हें झेल ले। उन्हें धारण करना, जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो इन्हें लेगा, ये उन्हें धारण करना इसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर ये सोच लो कि भाई ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कितने बचेंगे, सिर्फ 2, और 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसे कितनी सारी एनर्जी की ज़रूरत है, आप सोच सकते हो, इसे बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए ना तो ये देगा और ना ये लेगा। अब आप ये सोच रहे होगे कभी ये इतना दे रहा ना ले रहा तो करेगा क्या, ये करेगा शेयरिंग। क्या करेगा ये, शेयरिंग, SHARING, ठीक है, शेयरिंग। शेयरिंग, जब कोई बॉन्ड शेयरिंग करता है तो उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखना, जहां शेयरिंग वर्ड है वहां कोवेलेंट है, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए शेयरिंग कैसे करेगा, जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल देती हूँ, ये आपकी फ्रेंड है और ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ये आपकी फ्रेंड है। अब भाई इसके ये टिफ़िन लेके आई है, ये लंच लेके आई है, ठीक है, खाना लेके आई है, तो इसके पास रोटी के साथ साथ सब्जी और अचार दोनों चीज़ हैं, लेकिन इसके पास सिर्फ रोटी है ना। तो ये क्या करेगी, नहीं देखिए दोबारा देखिए, ये आप हो, ये आपकी फ्रेंड है, क्या फ्रेंड तो लेके आई है सिर्फ रोटी, और ये दूसरी फ्रेंड लेके आई है सब्जी। इसके पास तो रोटी नहीं है और इसके पास सब्जी नहीं है, तो ये बोलेंगे भाई तू मेरी आधी रोटी ले ले और अपनी मुझे आधी सब्जी दे दे, शेयरिंग कर लेंगे, दोनों हम एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, तो तेरा भी काम बन जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा, यही तो होती है शेयरिंग, ठीक है। तो बस इसमें यही कहा है, देखो क्या कहा है इसने, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, इट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है, 2 और 4 6, पहले इसमें 2 आएगा फिर 4 आएगा। इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास क्या 4 वैलेंस हैं, ठीक है। इट
कैन अटेन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। या तो ये किसी के साथ 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, या किसी को दे दे, या फिर शेयर कर ले। इसके पास सिर्फ यही ऑप्शन है। तो देखो, इट डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि भाई ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था डिफिकल्ट है इसके लिए, क्योंकि इसके पास सिर्फ 6 प्रोटॉन है और इसे होल्ड करने के लिए कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए। फिर ये दे भी नहीं सकता किसी को, क्यों भाई? नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि लार्ज अमाउंट है और इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। सो इसलिए क्या करेगा? शेयर करेगा 4 इलेक्ट्रॉन को किसी और दूसरे एटम के साथ, तो जिसे हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। सिंस कार्बन एटम नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी, इज वैलेंसी इज 4 एंड इट इज टेट्रावेलेंट। जब इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 4 को क्या बोलते हैं हम? टेट्रा। क्या बोलते हैं हम? टेट्रा। ठीक है। अगर 2 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाई। और 3 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राई। और 4 हो गया तो टेट्रा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो कार्बन है हमारे पास, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मानो इसका एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इसकी 4 वैलेंसी है। ये इसको बैलेंस करने के लिए अब इधर उधर इसको कोई मिल जाए, इधर H मिल जाए, इधर H मिल जाए, इधर H मिल जाए, इधर H मिल जाए, कुछ ना कुछ इसको चारों तरफ से मिल जाए एक एक, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। CH4 बन गया जैसे, है ना, इसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन वैसे बता दी थी, पर फिर भी फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड आपका बनेगा कैसे? ठीक है। इसमें क्या, जो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन शेयर करने से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अभी बताया था मैंने आपको, कोवेलेंट बॉन्ड इज केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। जो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको शेयर करने से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है। देखिए आगे क्या कह रहा है। द शेयरिंग इज 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब एक पेयर, जब एक इधर है, एक इधर है, जब एक पेयर शेयर होता है तब उसे हम क्या कहते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जहाँ 2 पेयर शेयर होते हैं वहाँ क्या होता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और जहाँ 3 पेयर शेयर होते हैं वहाँ क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। जब इसने भाई एक शेयर किया, इधर वाले ने एक शेयर किया, तो एक बॉन्ड बन गया। अगर इधर वाले ने 2 बॉन्ड शेयर किए और इधर वाले ने 2 शेयर कर दिए तो डबल बॉन्ड बन गया। अगर यहाँ 3 बॉन्ड बन गए, यहाँ इसने 3 कर दिए शेयर, इधर वाले ने 3 शेयर कर दिए, तो है ना। तो अगर 1 पेयर होगा इलेक्ट्रॉन्स का तो सिंगल क्या हो जाएगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल होगा तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और ट्रिपल होगा तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। बॉन्ड 3 ही बनते हैं, इससे ज़्यादा मत सोचना कि ज़्यादा बनेंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो कोई, पहले हम सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल लेके आई हूँ मैं। देखो, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का क्यों लेके आई हूँ मैं? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन कितना होता है? 1H, है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। इसके पास भी एक है और इसके पास भी एक है, तो दोनों एक दूसरे को जोड़ देंगे कि भाई तू मेरा ले ले और मैं तेरा ले लूँ। तो इन दोनों के पास ये एक दूसरे से जुड़ गए, तो ये क्या हो जाएगा? HHH2। इस तरीके से देखो, जैसे द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन 1। जब इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका जो अरेंजमेंट करते हैं हम इस तरीके से कोश में, तो ये इसमें 2 होते हैं, ठीक है। तो इसमें अब एक ही है, तो इसको एक और तो चाहिए भाई, या फिर ये दे तो सकता नहीं है। अब ये भी दे देगा तो ये तो बेचारा खाली हो जाएगा फिर, तो इसे चाहिए ही चाहिए, देगा नहीं है। ठीक है। इट हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या है? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक खाली इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन मोर टू अटेन स्टेबिलिटी। इसे क्या? एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। So 2 hydrogen atoms share 1 pair of electron resulting in the formation of single covalent bond in the hydrogen molecule H2। तो इसलिए क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन एटम ले लेंगे
एक यहाँ पे ले लिया, एक इसने ले लिया। अब इन दोनों के पास, बेचारों के पास एक एक है, इसके पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक है। अब ये इसे दे तो सकता नहीं है और ये इसे नहीं दे सकता, तो उन्होंने बोला भाई ऐसा कर, चल आधा इधर से तू दे दे और आधा इधर से मैं दे देता हूँ, तो हम दोनों के पास हो जाएंगे। तो इसके पास भी 2 हो गए और इसके पास भी 2 हो गए, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। तो H के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया, ये क्या होगा H2, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। ये क्या है बेटा हमारा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब डबल बॉन्ड का एग्जांपल देखते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हम इसमें क्या लेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का लेंगे। अब देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8। तो देखो, पहली वाले कोश में कितने हैं, 2, दूसरे वाले में कितने आ जाएंगे, 6, 6 और 2 8 हो गए। लेकिन इसे कितने चाहिए भाई, दूसरे वाले में 8 होने चाहिए, तो इसे कितने की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमने 2 ऑक्सीजन ले लिए, है ना। अब इधर हमारे 2 हैं और इधर भी 2 हैं। इसने बोला भाई तू इधर से आधा दे दे, मैं भी दे देता हूँ। इधर से बोला तू भी आधा दे दे, मैं भी आधा आधा दे देता हूँ। दोनों ने आधा आधा कर लिया, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया। देखिए कैसे बना, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, परमाणु क्रमांक क्या है ऑक्सीजन का, 8 है। इट्स EC इज 2 and 6। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है, 2 और 6, 6 और 2 तभी तो 8 होंगे, और दूसरे वाले में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो इसमें कितने की कमी है, इसमें 2 की कमी है। ठीक है, तो इट हैज़ 6, तो क्या कह रहा है, इट हैज़ 6 आयंस, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मोर अटेंड स्टेबिलिटी, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। सो 2 ऑक्सीजन एटम्स शेयर 2 पेयर्स, 2 ऑक्सीजन एटम ले लिए। ठीक है, देखो 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है। ठीक है, 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है। ठीक है, लेकिन ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। बोले भाई तू मुझे अपना इधर से दे दे, मैं इधर से दे देता हूँ आधा आधा। तो फिर क्या होगा, हम अभी 6 हैं, फिर हम कितने हो जाएंगे, हम 8 हो जाएंगे, हम पूरे कंप्लीट हो जाएंगे हम, है ना। तो बोलता है ठीक है भाई ले ले तू, मेरा भी तो फायदा है इसमें, तू मेरे ले ले, मैं तेरे ले लेता हूँ। तो इनके बीच में क्या बनेगा, ये ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड इन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। और दोबारा समझ लीजिए, देखो ये O है, सॉरी ये हमने O ले लिया, कितना है, पीछे वाले को लेते हैं सिर्फ, पहले वाले तो कंप्लीट है, दूसरे वाले में कितने खाली 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6, तो इनको मिला दो, तो बीच में डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, ऐसे हमारा ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। देखो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा हमारा, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स N2। कैसे बनेगा भाई, हमने N ले लिया, N का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, 7N नाइट्रोजन। तो 7 का जो हमारा होगा ये क्या होगा, 2 और 5, क्या हो जाएगा, 2 और 5, 2 और 5 कितने हो गए, 7। अब हम पीछे पीछे का लेंगे सिर्फ 5। देखो जैसे नाइट्रोजन है, हम लिख लेते हैं 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें कितने चाहिए, हमें इसमें कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए, तो इसीलिए हमने इधर 3 लिए हैं। आप ये सोच रहे हो कि इधर भी तो ले सकते हैं, हम इधर भी तो ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए, 3, है ना। अभी हमें 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसलिए क्या करेंगे, हम इधर लेंगे 1 2 3, 1 2 3 और 4 5 4 5, तो इन तीनों को एक दूसरे से मिला देंगे, तो क्या बनेगा हमारा बीच में, ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। देखो इधर बन गया, इसने से दी थी, इसने से दी, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तो क्या होगा हमारा N2। द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, इट्स EC इज 2 and 5, इट हैज 5, इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए वो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके पास, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सो 2 नाइट्रोजन एटम्स शेयर, एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं 2 नाइट्रोजन एटम, 3 पेयर अपने, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। रिजल्ट बन के क्या आता है कि हमारे 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। ठीक है, अभी और भी हैं काफ़ी, मैंने 2-4 एग्जाम्पल लिए हैं आपके लिए। देखिए जैसे कि ये हैं, आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये तो पहले वाला ही है,
टू हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन में एक एक पेयर होता है, हाइड्रोजन होता है 1H हाइड्रोजन, लेकिन इसमें क्या आते हैं, 2 आते हैं। तो अभी इसमें एक की ज़रूरत है, तो एक ये रहा, एक ये रहा, इन्होंने एक दूसरे को मिला दिया तो ये ऐसे बन गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरा ले लिया हमने फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का कितना होता है, 9F फ्लोरीन। तो पहले 2 और फिर 7, 2 और 7 कितने हो गए, 9। दूसरे वाले में 7 हैं, हमें कितने की ज़रूरत है, 1। तो इस साइड हम क्या कर लेंगे, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन, और 2 2 4 2 6 और 1 7। इसके पास भी 7, इसके पास भी 7, लेकिन 8 8 करने हैं, तो इसने अपना एक इसे दे दिया और इसने अपना एक इसे दे दिया, तो बन गए फ्लोरीन मॉलिक्यूल। देखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है 2 तो ऑक्सीजन के एटम्स हैं और एक कार्बन का एटम है। तो भाई कैसे बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है इसे, तो कैसे बनाएंगे, देखो ये 2 हैं, तो एक ऑक्सीजन हमने इस साइड ले लिया, इसके ये 2 ऑक्सीजन है, एक इस साइड ले लेंगे, एक इस साइड ले लेंगे कार्बन की। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ले लिया। दोनों में किस किस की ज़रूरत है, देखो ये होता है 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन। ठीक है, और कार्बन क्या होता है, 6 कार्बन। इसे तो 2 की ज़रूरत है और इसे 4 की ज़रूरत है, लेकिन ऑक्सीजन 2 हैं, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। ये इधर से 2 शेयर कर लिए, इधर से 2 शेयर कर लिए, तो कार्बन के भी 4 हो गए और इन दोनों के अलग अलग भी 2 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। जैसे कि इसने ऑक्सीजन लिया था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ये रहा, और कार्बन मेरा ये रहा। कार्बन की 4 वैलेंसी है, 1 2 3 और 1 4। देखिए OCO, कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, 1 2 3 4, ये 4 वैलेंसी हो गई। ऑक्सीजन में कितनी होती है, 2। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती हैं, सबको पता है, तभी तो इसमें 2 ऑक्सीजन लिए हैं, तभी तो वो दोनों तरफ से बैलेंस कर पाएगा खुद को, है ना। देखिए दोबारा दिखा देती हूँ, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी हो गई, इधर भी ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी हो गई। इसने इससे मिलाया, डबल बॉन्ड बन गया, तो क्या बन गया, CO2। जैसे कि इसने खुद को ये बना रखा है, ये बनाया देखो इसने, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम फ्लोरीन का ले लेते हैं। कितने हैं फ्लोरीन, क्या होता है, 9F फ्लोरीन। ठीक है, 9F फ्लोरीन मतलब कि 2 और 7। तो इसे कितने की ज़रूरत है, 1 की। फ्लोरीन को कितने की ज़रूरत है, 1 की, लेकिन कितनी फ्लोरीन हमारे पास, 4। तो कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 4। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अब दोनों की 4 4 है, तो इसको चारों तरफ ले लिया है, फ्लोरीन को चारों तरफ ले लिया है इसने। कैसे लेंगे, देखो ये मैंने कार्बन ले लिया, ये मैंने फ्लोरीन एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, एक नीचे ले लिया, एक इसके साइड में ले लिया। फ्लोरीन को एक एक की ज़रूरत है ना, और कार्बन के पास 4 हैं ऑलरेडी, तो बस चारों तरफ से इसने मिला दिया, चारों को बन गया ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, आगे समझ में अब कैसे बनता है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर याद रखना है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है, ऑक्सीजन का 8 है, नाइट्रोजन का 7 है, कार्बन का 6 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, बस बन जाएगा यूं ही। चलिए, अब ये तो हमने नॉर्मली बना लिए थे, अब लेकिन एग्जाम में जो देता है ना, मैंने देखा था आपके पुराने एग्जाम्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, उसमें बोला था कि डॉट स्ट्रक्चर बनवा रहा है आपसे। कैसा स्ट्रक्चर बनवा रहा है, डॉट स्ट्रक्चर। डॉट मतलब इस तरीके से शो करके बनाना है आपको, इसमें डॉट लगे हों। ठीक है, जैसे कि इसने बनाया है, आपका स्ट्रक्चर बनाया है, CH4 का स्ट्रक्चर दे दिया आपको, उसने बोला कि मिथेन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो कैसे बनाओगे, मिथेन का स्ट्रक्चर तो ये है, ये C है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, H कितने हैं, 4, 1 2 3 4। लेकिन ये बना तो शेयर करके ये ना, तो शेयर करके आपको ऐसे दिखाना है इस तरीके से। देखो कैसे दिखाएंगे आप, हमने भी कार्बन ले लिया, कार्बन की 4 वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी हमने ऐसे दिखा दी। ठीक है, हाइड्रोजन 4 हैं हमारे पास, लेकिन चारों में एक एक वैलेंसी है चारों की, ये हमने एक एक वैलेंसी दिखा दी। अब इन चारों को हमने ऐसे मिला भी सकते हैं, तो हमारे बॉन्ड टाइप के बन गए। लेकिन ये कार्बन का ये पूरा हो गया कंप्लीट, 8 हो गए कार्बन के, 1 2 3 4 5 6, इधर 7 8। ठीक है, हाइड्रोजन के ये 2 हो गए, इसके ये वाले दोनों हो गए, इसके ये वाले दोनों हो गए, इसके ये वाले दोनों हो गए। इस तरीके से आपको दिखाना है। ठीक है, जो डॉट स्ट्रक्चर पूछा है पेपर में, अभी आगे क्वेश्चंस में आपको दिखा दूंगी, तो ऐसे आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने C नहीं लिखा, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, आगे समझ में सबको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिन बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, उसको शेयर भी करें ताकि हमारी वीडियो आगे तक पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट देखो, फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन को आप कितना भी लंबा करके लिख सकते हैं, कितना भी खींच लो, ये खत्म होने वाला ही नहीं है। ठीक है, कार्बन को आप कहीं तक भी ले जा सकते हो। कार्बन कम से कम तुम एक चीज़ है, जैसे कोई ये पेन है, मानो मानो ये पेन है, इस पेन में कार्बन्स हैं। अब इस पेन में आपको ये भी नहीं पता, आपको पता है इस पेन में कम से कम मिलियंस कार्बन होंगे, पता कि दिखता नहीं है लेकिन होते बहुत हैं। ठीक है, तो पूरी केमिस्ट्री कार्बन पर ही डिपेंड कर रही है। कार्बन और एक ऑक्सीजन का बहुत मोस्ट रोल है केमिस्ट्री में। ठीक है, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड देखो क्या कह रहा है, कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। अभी बताया था मैंने वेरी लार्ज नंबर। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर देन 3 मिलियन। देखो कम से कम मिलियन से भी आगे है। ठीक है, इट इज मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्मेड बाय अदर एलिमेंट। और दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर भी ये कंपाउंड बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। दिस इज बिकॉज, क्यों, कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, क्लोज रिंग। हम क्या है, कार्बन से 3 तरह की चेन बना सकते हैं। एक तो बहुत लंबी लंबी, जो मतलब आगे तक चलती जाए चलती जाए चलती जाए चलती जाए। एक ब्रांच, कहते हैं ना भाई कि उसकी ये बैंक होता है कि ये उसकी ब्रांच है, ये HDFC की ब्रांच है, ये ICICI बैंक की ब्रांच है। जैसे मानो ये एक बैंक है, ये चल रहा है, फिर इसने बीच में से अपनी ब्रांच खोल दी, इसने यहाँ से अपनी ब्रांच खोल दी, इसने यहाँ से अपनी ब्रांच खोल दी, तो ये ब्रांच है। नेक्स्ट, क्लोज रिंग, मतलब कि क्लोज मतलब बंद कर देना। ये यहाँ से चेन चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली, दोबारा वहीं आ गई, तो ये बंद हो गई अपने आप। ठीक है, तो दिस इज प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है, श्रृंखलन। क्या होता है, श्रृंखलन। हमारा है श्रृंखलन, इसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। ये जो अलग अलग प्रकार की हमारी श्रृंखलाएं हैं, चेन है। ठीक है, देखो अगला क्या कह रहा है, सिंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है, इट कैन फॉर्म बॉन्ड अदर कार्बन एटम, कोई और अदर कार्बन एटम ले लो, विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, उसके साथ हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, हेलोजेंस ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे हमने बनाई है, देखो यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, ये कार्बन की लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन मतलब हमने पहले कार्बन लिया, फिर उसमें कार्बन जोड़ा, फिर कार्बन जोड़ा, फिर कार्बन जोड़ा, फिर कार्बन जोड़ा, फिर जोड़ दिया, फिर जोड़ दिया, फिर जोड़ दिया, फिर जोड़ दिया, भाई लंबी बनती चली गई। अब इसमें जो आगे पीछे यहाँ पे हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन जोड़ दो आप, ये H H H H H H, इधर H, इधर H, इधर H, जोड़ते चले जाओ। ये क्या हो गई, हमारी एक प्रकार की लॉन्ग चेन हो गई। ये श्रृंखलाएं हैं, ये लंबी चेन है, श्रृंखलाएं हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ब्रांच। ब्रांच से ही पता चल रहा है शाखाएं, ब्रांच मतलब शाखाएं। ठीक है, ब्रांच मतलब देखो भाई, कार्बन ने स्टार्ट किया, फिर इसने एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, ये वाला बोला भाई मैं तो अपना अलग कार्बन लूंगा, ये वाला बोला मैं भी अपना अलग लूंगा। ठीक है, फिर आगे चलो, आगे कार्बन कार्बन, फिर ये बोला मैं भी अपना अलग लूंगा, फिर ये बोला फिर मैं भी अपना अलग लूंगा। मतलब एक ब्रांच बन गई अलग अलग। ये अब इसने अपनी ब्रांच बना ली, इसने अपनी बना ली। अब इनके साथ आप H जोड़ दो, यहाँ H जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, इस H, इस C के साथ H जोड़ दो, इसके साथ H जोड़ दो, दो एक ऊपर जोड़ दो, एक इसके नीचे जोड़ दो, इस तरीके से। ये क्या है, ब्रांच। नेक्स्ट, क्लोज रिंग। क्लोज मतलब कार्बन यहाँ से चला, इसने 2 कार्बन दिए, फिर इसने 2 कार्बन दिए, फिर इन दोनों ने मिल के 1 दे दिया, तो बस खत्म। अब इन सब के देखो, ये H, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 1 2 3 4 पूरा करना पड़ता है। देखो इसकी 1 2 3 और 4, 1 2, इसकी 3 और 4, ऐसे। और यहाँ पे आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कुछ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से होती हैं, एक लॉन्ग चेन, एक ब्रांच चेन, एक क्लोज रिंग। क्लोज रिंग मतलब वलय। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये मैंने इसलिए लेके आई हूँ ताकि शायद कुछ बच्चों को पता भी ना हो अभी कि ये क्या है। मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये नंबर ऑफ C एटम्स, ये नंबर्स हैं। ठीक है, रूट वर्ड्स। अब ये वर्ड्स आएंगे इसलिए मैंने आपको दिखाया है। मेथ,
एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इन्हीं में पूरी केमिस्ट्री लिखी है। अभी आप कोई सी लोगे, जैसे आपने कार्बन लिया उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है और हाइड्रोजन को भी चाहिए होते हैं एक 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 एक। तो ये क्या बन गया? CH4। तो इसे हम क्या कहते हैं? मैथ। इसे हम क्या कहेंगे? CH4 को मैथ। ये जो मैथ है, ये मैथ का क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है ये? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4। लेकिन अगर इस मैथ में, इनके बीच में, जैसे मैथ है, ये हमारा फॉर्मूला है CH4। अगर मैं कह दूं इसको आप खोल के लिख दो, ऐसे चेन बना के लिखो, तो ये H, लेकिन ये है सिंगल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड है चारों तरफ, है ना? तो सिंगल बॉन्ड होता है हमेशा, याद रखना, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। जैसे कि ये है मैथ है, अगर इसमें CH4, ये सब सिंगल सिंगल बॉन्ड से है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? मैथेन। ठीक है। अगर मान लो मैंने ये H यहाँ से हटा दिया, ठीक है, ये H मैंने यहाँ से हटा दिया और यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया, तो क्या हो गया? ये मेथेन, मिथेन। ठीक है, ई आ जाएगा, ENE। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे? ई। ठीक है। और मानो अगर मैं इसे यहाँ से भी हटा दूं, ये वाले H को मैं यहाँ से भी हटा दूं और मैं यहीं पे एक और बॉन्ड लगा दूं, यहीं पे लगा दूं मैं, तो जैसे यहाँ पे लगना चाहिए इधर, लेकिन मानो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि मैं यहीं पे लगा दूं तीनों बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? आयन, मिथाइन। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, सिंगल बॉन्ड में एन, डबल बॉन्ड में इन, और ट्रिपल बॉन्ड में आयन। अभी आगे आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकोन। ठीक है, ऐसे ही मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऐसे ही मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, इस तरीके से आएगा। ठीक है, याद रखना, ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। देखो, जब C एक है तो H 4 होंगे, लेकिन जब C 2 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? H एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो कितने होगा? 1 2 3 4 5 6। खुद ही से बन जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बस C का पता हो। तो H 6 हो गए तो C2H6, तो ये क्या हो गया? ये एथ। अगर 3 होंगे तो प्रोप, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 C होंगे तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैंने ये टेबल लगाई थी इसमें, तो आप इसको देख लेना अच्छे से और पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आएंगे, आप ये सोच रहे होगे मैम ने क्यों बताया? ये मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि यहाँ पे अब ये आएंगे तो आपको देखो पता चलेगा। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यही तो है हाइड्रोकार्बन्स। देखो, हर चीज़ को तोड़ के पढ़ोगे ना तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, खुद पे ही खुद समझ जाओगे कि ये कह क्या रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन को मिलके क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन, है ना? चलिए देखते हैं। अब है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, और अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त। संतृप्त यौगिक और अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त। मतलब संतृप्त वो संतुष्टि है उसे, और अनसैचुरेटेड मतलब संतुष्ट नहीं है वो किसी बात से, कुछ ना कुछ उसे झोल लग रहा है। ठीक है, तो यही है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन 2 तरीके की होते हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। ठीक है, देखो हाइड्रोकार्बन्स क्या है पहले ये देख लो। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। मैंने भी बताया था, कार्बन प्लस हाइड्रोजन क्या हो गया? ये हाइड्रोकार्बन्स। देखो पहला हम सैचुरेटेड कार्बन पढ़ते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं? देखो सिंपल सी बात है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, याद रखना। अगर सिंगल बॉन्ड है तो समझ जाओ कि सैचुरेटेड कार्बन है, और जहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ गया वो क्या है? अनसैचुरेटेड कार्बन है। कहीं घुसने की जरूरत नहीं है, मैंने सिंपल सी एक लाइन में आपको बता दिया है।
ये मेरी आदत ही नहीं है ज़्यादा खुचर पुचर करने की। सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और डबल और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और यही इसमें लिखा है, लो पढ़ लो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन संतृप्त यौगिक आर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के बीच जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड देखो, अब जब सिंगल बॉन्ड बनेगा तो मैंने अभी आपको बताया था कि उसमें एन लगेगा, तो देखो इसने एग्जांपल क्या दिया है, एल्केन्स, एन, ANE। मिथेन, मैथ में एन लगा दिया, एथ में एन लगा दिया, ठीक है। तो आपके जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जो कंपाउंड है उनका जो वो है एग्जाम्पल्स क्या होंगे, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है। जो सैचुरेटेड कार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। जहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा वहाँ एन आएगा, तो आप कुछ भी एग्जाम्पल बना दो, मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है। हैव अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स एंड देयर नाम एंड्स विद एन। देखो इसने भी दे रखा है, तो इसने क्या बना दिया, मेथेन, CH4, एथेन, C2H6। सिंपल सा है, कितना इजी तरीका था बताया था मैंने आपको, ठीक है। सैचुरेटेड हो गया, फिर से समझ लो सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आता है, और जहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आता है वहाँ एन होता है, और जहाँ एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दें, और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं आपको हमारा चैनल कैसा लगा, आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। दूसरा देखिए, अनसैचुरेटेड, मैंने बताया था डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी बताया था डबल और ट्रिपल कोवेलेंट जहाँ आ गए, जहाँ डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आ गए वहाँ क्या आ गया, अनसैचुरेटेड कार्बन है ये। और जहाँ अनसैचुरेटेड कार्बन है, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ ईन, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ आइन। तो इसके एग्जाम्पल्स की भी कोई ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। डबल बॉन्ड है तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ठीक है। तो देखिए जैसे कि इसने दिया है एल्काइंस, ऊपर क्या था, एल्केन्स, यहाँ क्या है, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स में इथेन, प्रोपेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है। और एल्काइंस में क्या है, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। देखो पढ़ लो, हैव अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है इसलिए तो इन लगाया है, 2 कार्बन एटम्स एंड देयर नेम विद इन इन, ये रहा इन, देखो ये रहा, ये डबल बॉन्ड आ गया इनके बीच में, ठीक है। इसलिए अभी आप ये सोच रहे हो कि इसमें तो डबल बॉन्ड कोई है ही नहीं, देखो सी है ना, इसको ऐसे कर दो यहाँ पे इधर, तो डबल बॉन्ड ही हो गया, ठीक है। आगे पढ़िए, एल्काइंस आइंस हैव अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ ट्रिपल आ गया 2 कार्बनों के बीच में वहाँ आयन आ गया, YNE, जैसे कि इथाइन, प्रोपाइन, ठीक है। आ गया समझ में, मैंने कितना सिंपल तरीके से बताया है। सिंगल बॉन्ड है तो एन जो कि सैचुरेटेड है, और जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ इन, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ आइन, ये अनसैचुरेटेड है। इतनी सिंपल सी बात है। ये एल्केन्स है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है, ठीक है। इससे ज़्यादा इजी तरीके से कोई नहीं बता सकता आपको, मैंने सबसे इजी तरीका निकाला है आपके लिए। नेक्स्ट आता है हमारा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? आइसोमेरिज्म होता है समाव्यता। क्या होता है? समाव्यता। आइसोमेरिज्म से एक आध क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने ये कंटेंट रखा है, थोड़ा मोस्ट है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, आइसोमेरिज्म में एक बात याद रखना, इसमें क्या है, जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, जो हम लिखते हैं जैसे CH4 और CH4, ये मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है ये हमारा सेम होता है, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, जो हम ऐसे बनाते हैं इसको इस तरीके से, एक तो मैंने ऐसे बना दिया CH4 को है, और एक CH4 को मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, है ना, इस तरीके से। तो इसका जो स्ट्रक्चरल वाला फॉर्मूला है ये अलग हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, वही आपका आइसोमेरिज्म, वही आपकी समाव्यता है,
ठीक है। इसमें दो तीन तरीके से स्ट्रक्चर बन जाते हैं। देखिए कैसे बनते हैं। पहला देखिए, कार्बन कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने बताया था अभी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन डिफरेंट हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो हो वो डिफरेंट, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। तो कितनी इजी डेफिनेशन है। कार्बन कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे कि इसने क्या लिया है, ब्यूटेन लिया है इसने, ब्यूटेन C4H10। ठीक है, इसमें से हम दो बना सकते हैं। एक तो इसने सिंपल बना दिया है, कार्बन को तोड़ दिया है और चारों तरफ H कर दिया है। एक इसने इस तरीके से बना दिया है। कैसे बनाया इसने, देखो, ये हमने कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, इसने इस कार्बन में से ही कार्बन ले लिया, जैसे कि ब्रांच में बनाते हैं हम। ठीक है, ब्रांच कार्बन में, अब इन सब में H जोड़ दो, कार्बन की वैलेंसी पूरी करो। यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, इसका C का इधर उधर और इधर H बनेगा। तो ये जो बनाना, इसने कार्बन से कार्बन को जोड़ा, इसे हम क्या कहते हैं, आइसो। ये तो नॉर्मल ब्यूटेन है, तो इसका नाम क्या आ गया, एन, क्यों सब में सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। लेकिन जहाँ कार्बन से एक कार्बन को और जोड़ दिया तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन। उसे हम क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। ठीक है, जैसे कि देखो दूसरा एग्जांपल देख लो, C5H12, इसमें 3 आइसोमर बन सकते हैं। कैसे, देखो ये तो इसने नॉर्मल बना दिया। ठीक है, अभी हमने आइसो बनाया था, इसने भी आइसो बना दिया। इसने भी एक कार्बन बॉन्ड को 2 कार्बन बॉन्ड से जोड़ दिया। ठीक है, लेकिन एक आता है नियो का मतलब, इसने जब एक कार्बन परमाणु को 3 या उससे ज़्यादा कार्बन परमाणु से जोड़ देते हैं। जैसे देखो इसने ये लिया है, इसने एक कार्बन परमाणु, 1 2 3, अब इसने एक यहाँ पे लिया होता तो सिर्फ क्या होता, आइसो। एक कार्बन परमाणु को 2 कार्बन परमाणुओं से जोड़ दिया है। लेकिन जब इसने इधर भी ले लिया तो अब ये ज़्यादा हो गया, तो ये अब हमारा क्या हो गया, नियो। ये क्या हो गया हमारा, नियो। तो ये तो पेंटेन, ये आइसोपेटेन, और जब ये ज़्यादा हो जाएगा तब ये नियोपेंटेन। ठीक है, कितना इजी तरीका है। ये नॉर्मल है हमारा, ये आइसो हो गया जब एक कार्बन परमाणु को एक कार्बन परमाणु से और जोड़ दिया। लेकिन जब 1 से 2 से ज़्यादा से जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, नियो हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने इजी टॉपिक्स हैं, अगर आपको अभी समझ में ना आए ना तो सच में आपको मेहनत की बहुत ज़रूरत है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट देखो, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में से एक ना एक क्वेश्चन तो 100% आता है, लिख के ले लो, अभी लिख के ले लो कि आएगा तो आएगा फंक्शनल ग्रुप में से। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, कार्यात्मक समूह। कार्यात्मक समूह, कार्यात्मक समूह मतलब, जैसे कि आपने हिंदी में बचपन में वो पढ़े होंगे ना, उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, जिनके आगे पीछे पहले तो वर्ड दिया होता है कुछ, फिर बोलते हैं कि इसके आगे या इसके पीछे कुछ लगाओ, है ना, उसकी बोलते हैं कुछ वर्ड दे दिया, जैसे कि राज, इसके अब पीछे और आगे कुछ ना कुछ लगाओ, जैसे कि इसको बना दो राजमहल, या इसके आगे कुछ लगाना हो, जैसे आगे दे देते हैं ता, दे देते हैं, इसके आगे कुछ लगाओ ममता, या फिर ता दे दिया उसके पीछे कुछ लगाओ ताज। इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप भी ऐसे ही होते हैं, उनके आगे और पीछे कुछ ना कुछ हमें लगाना पड़ता है, तो उन्हें फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। देखो फंक्शनल ग्रुप हमारे 5 होते हैं, कौन कौन से, पहले से पढ़ लो। एन एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिसाइडेड द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जो एटम और एटम का ग्रुप होता है ना, वो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके की प्रॉपर्टी है ये, तो उन्हीं को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, उन्हीं को हम कार्यात्मक समूह कहते हैं। कैसे कहते हैं, देखो पहला जैसे हेलाइड है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेलो ग्रुप भी बोलते हैं, हेलो ग्रुप। ठीक है, हेलो ग्रुप क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो इसमें जो होता है हेलो ग्रुप में हमारे क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक तो इसमें क्लोरो होता है और एक इसमें ब्रोमो होता है। हेलो ग्रुप में हमारे 2 एलिमेंट आ जाते हैं, एक क्लोरो एक ब्रोमो, नेम एंड विद एन। देखो जैसे इसमें दिया है नेम एंड विद एन, जैसे कि CH3Cl, तो क्या हो गया हमारा क्लोरो, पीछे क्या है मैथ है तो क्या हो जाएगा मैथेन, क्लोरोमेथेन। जैसे Br ब्रोमो,
और ये क्या है हमारा एथ है, जिसको बोलना एथेन। ठीक है, क्लोरो एथेन, ब्रोमो एथेन, ये हमारे हेलो ग्रुप होते हैं, नॉर्मल होते हैं, सबसे सिंपल यही होते हैं। दूसरा आता है हमारा एल्कोहल। अब एल्कोहल को देखो, एल्कोहल OL, पीछे OL निकल रहा है। ठीक है, तो अब हमें हर किसी में यही लगाना है। और एल्कोहल का क्या होता है OH, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है OH। जैसे कि ये रहा CH3OH, C2H5OH, OH जरूर आ गया, जहाँ OH आ गया समझ लो आपकी एल्कोहल है। और इसको हमें ऑल नाम बना के खत्म करना है। CH3 क्या होता है मेथ, तो हम क्या बोले मेथेनॉल। C2H5 क्या होता है एथ, तो एथेनॉल। एल्कोहल ऑल ऑल OH, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या OH। कितना सिंपल है। दूसरा देखो एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप हमारा होता है CHO, एल्डिहाइड शुरू से किससे हो रहा है AL, L से। ठीक है, तो खत्म भी किस पे होगा ये L पे। कैसे खत्म होगा देखो, जैसे कि HCHO है, मतलब कि ये CH2 है और ये O इसमें लगा दिया है। ठीक है, जैसे कि हमने सिर्फ हाइड्रोजन लिया था और इसमें हमने CHO जोड़ दिया, तो अभी क्या हो गया CH2, तो इसके अंदर मैथ, मैथेनल, L है शुरू में तो अल, मैथेनल। अब CH3 लिया हमने, ये क्या होता है एथ, और CH जोड़ दिया तो एथेनल। ठीक है, याद रहेगा। एल्कोहल में ऑल OH, एल्डिहाइड में AL CHO। नेक्स्ट देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक तो COOH। ठीक है, इसमें क्या कार्बोक्सिलिक एक IC, तो आपको हर किसी में पीछे IC जरूरी लगाना है। देखो कैसे लगाओगे, जैसे कि ये ओइक एसिड होता है हमारा COH, जैसे कि H हमने हाइड्रोजन ले लिया और इसमें COOH लगा दिया। ठीक है, तो क्या है मेथेनोइक ओइक, तो क्या है ना कार्बोक्सिलिक तो ओइक एसिड। CH3 है एथ और COOH लगा दिया हमने, फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, तो क्या हो गया एथेनोइक ओइक एसिड। एक आता है सबसे लास्ट कीटोन। कीटोन होता है हमारा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O मतलब O1, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, सब किसी में 1 लगा देंगे। जैसे कि देखो ये CH3 दिया है, ठीक है, और इधर भी CH3 दिया है और हमने फंक्शनल ग्रुप क्या जोड़ा है इसमें CO। ठीक है, तो कितने C हो गए 1 2 3, तो क्या हो गया एथ मेथ प्रोप, तो आप इसे क्या लिखोगे प्रोपेओन, प्रोपेओन। ठीक है, ऐसे ही देखो एथ मेथ प्रोप 2 C हैं और ब्यूट 4 C हो गए, तो ब्यूट है तो ब्यूटेनॉन। ठीक है, ब्यूटेनॉन। ठीक है, दोबारा समझ लो, दोबारा समझा देती हूँ। हेलाइड ग्रुप में बेटा क्या होता है, हमारा जो नाम दिया हो क्लोरो ब्रोमो जो भी दिया हो उसके साथ हमें क्या लगाना होता है एन। दूसरा एल्कोहल ऑल, इसके साथ हमें ऑल लगाना होता है, जैसे एथेनॉल मेथेनॉल, और OHO वही एल्कोहल है। एल्डिहाइड में क्या होता है आपका CHO ग्रुप होता है। ठीक है, जिसमें कि हम एल लगा देते हैं, मेथेनॉल इथेनॉल। ठीक है, इस तरीके से। कार्बोक्सिलिक एसिड, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है COH फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ओइक एसिड होता है ये, जैसे कि मेथेनोइक एसिड एथेनोइक एसिड। कीटोन में क्या होता है, कीटोन में हमेशा C डबल बॉन्ड O लगता है और इसमें क्या होता है 1, O से 1, इसमें हमेशा पीछे 1 लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, आपके 5 फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि बहुत ही ईजी होते हैं, कोई इसमें से दिमाग मारने वाली बात नहीं है कि आपको समझ में आए ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, हमारा होमोलोगियस सीरीज। होमोलोगियस सीरीज एक सिंपल सी सीरीज है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है, इसको जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो तो सेम होते हैं और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, लेकिन इनका जो इसको सक्सेसिव नंबर होता है, जो मतलब इससे आगे का एक ग्रुप होता है ना, आगे का ग्रुप हर किसी में CH2 बढ़ता है, बस वो अलग होता है इसमें, और कुछ नहीं है। और इसमें सिर्फ वही 3 है, अपने अभी मैंने आपको पढ़ाए थे ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन, वही है 3 और कुछ नहीं है। इनको हम इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगियस सीरीज। होमोलोगियस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड का ग्रुप है, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, भी मैंने बताया था सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, एंड हु सक्सेसिव नंबर डिफर बाय अ CH2 ग्रुप। इसमें क्या होता है, क्या सिर्फ CH2 ग्रुप ही ऐसा डिफरेंट है, क्योंकि उससे एक ना एक C बढ़ता जाता है आगे, ऐसा तो है नहीं कि एक ही C हो सब में। एग्जाम्पल एल्किन एल्किन एल्काइन, वही एन इन आइन वही वाला है। देखो जैसे कि ये CH4 है,
ठीक है। इसमें अब CH2 बढ़ाऊंगी मैं, क्योंकि भाई अब एक C है तो अब यहाँ पे 2 C कर दो, और जब 2 C हो जाएंगे तो यहाँ पे H6 हो जाएंगे, और जब मैं यहाँ पे 3 C कर दूंगी तो यहाँ पे H8 हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से तो है बेटा। तो बस देखिए यही है इसका एल्केन्स। अब याद रखना, अभी तक मैंने फॉर्मूला नहीं बताया था, लेकिन अब इसका फॉर्मूला है। एल्केन्स की पहचान कैसे होगी, आप जैसे एल्केन्स दिया हो कहीं पे, आपको फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। अगर आपको दे दिया जाए कि N 1 है तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो C 1 और H 2 गुणा 1 प्लस 2, 2 एकम 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, तो CH4। ये फॉर्मूला बन गया आपका एल्केन का। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा CH4 मेथेन, CH2 जोड़ दिया एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर कहीं आपको N की वैल्यू दे दी जाए, ठीक है, और पूछा और बोल दिया जाए कि इसे एल्केन्स है, ये एल्केन है, तो बताओ कैसे बनाओगे, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना CnH2n+2। ठीक है, देखो जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ऐसे ही देखो बेटा इन दोनों के फॉर्मूले और हैं। एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला क्या है CnH2n। ईन, ये ईन है, ईन का फॉर्मूला है क्या है, देखो जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि N की जगह 2 लगाओ, तो C2H2 और 2, 2 2 जा 4, 2 और 2 4, तो C2H4 हो जाएगा, C2H4। अब C कितने हैं इसमें बेटा, 2 है, तो क्या हो जाएगा ये एथ। ठीक है, और क्या है ये ईन, तो एथीन। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा ये एथीन। ठीक है, याद रखना हमेशा। एक और आता है आपका एल्काइंस, आइंस, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला है CnH2n-2। पहले +2 किया था -2 करेंगे, मान लिया N मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, और ठीक है तो यहाँ पे H2n, तो यहाँ पे भी 2 है, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, तो C2H2। अब आप इसे कैसे लिखोगे C2H2 को, कैसे, देखो 2 C है हमारे पास और H भी 2 है, एक H हमने इधर लिख दिया, एक H इधर लिख दिया। अब कार्बन की वैलेंसी 1 हो गई और हमें तो चाहिए 4, तो 1 2 3, अब ट्रिपल बॉन्ड बन गया इनके बीच में, तो ये क्या हो गया, ये वैसे तो एथ है लेकिन क्या हो जाएगा इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड बन गया इसलिए। ठीक है, आगे समझ में एक और बात समझ लो, देखो क्या फ़र्क है, ये है एल्केन। एल्केन क्यों है, CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप एन बनेगा। ठीक है, CnH2n, इससे आपका क्या बनेगा, ईन बनेगा, ईन। क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आएगा। कैसे आएगा, देखो जैसे अभी मैंने बनाया था C2H4 बना था, इसका अगर हम N की जगह पे 2 रखते हैं तो क्या बनेगा C2H4। अब C तो आपने 2 ले लिए, H 4 ले लिए, आपने 2 H इधर लगा दिए, 2 इधर लगा दिए, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन ये तो 2 ही हुई, तो 2 इधर कर दो, हो गया ना, डबल में हो गया ना बेटा, इस तरीके से। और इसमें कितना हो जाएगा आपका 3, क्योंकि CnH2n-2, ये N की जगह पे आप जो भी रखोगे वो ज़्यादातर C और H बराबर आएगा इसमें, और या फिर एक ज़्यादा आएगा, बस ज़्यादा नहीं आता है, तो इसलिए इसमें बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, और इस ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयन। सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड आपका इन, और ट्रिपल बॉन्ड आपका आयन, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ और देख लो बस इसकी, फिर आगे बढ़ते हैं अपना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज, कंब्यूजन। कंब्यूजन मतलब क्या होता है बेटा, दहन करना। क्या होता है कंब्यूजन का मतलब, दहन करना, जलाना। ठीक है, जब हम कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके जो कार्बन और ऑक्सीजन होता है, जब उसमें हम जला देते हैं ना, तो उसमें से जल, ऊष्मा और प्रकाश के साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। ठीक है, कंब्यूजन में क्या होता है, दहन करना। कंब्यूजन का मतलब है दहन। कार्बन कंपाउंड बर्न, कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन में जला देते हैं ना, तो क्या क्या बनता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। देखो जैसे कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया CO2, लेकिन इसके साथ साथ हीट और लाइट भी बनती है, याद रखना। ठीक है, जैसे कि हमने फिर कार्बन ले लिया CH4, ऑक्सीजन ले लिया तो 2H2O, वाटर बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, हीट बन गई, लाइट बन गई। इसी तरीके से जब भी हम ऑक्सीजन का, ये प्रॉपर्टीज है कार्बन कंपाउंड की, जबकि कार्बन के साथ हम ऑक्सीजन लेंगे तो हमेशा याद रखना वाटर,
कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट ज़रूरी बनेगी, ठीक है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसका ऑक्सीडेशन। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा क्या है इसका? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या है? ये क्या है ऑक्सीकरण? ये देखो ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चल रहा है क्या है ये? ऑक्सीकरण मतलब ये ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। ये किसको ऑक्सीडाइज करता है? ये एल्कोहल्स को। कार्बन में किसको ऑक्सीडाइज करता है? ये एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, और जिससे कि हमारा फिर क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्या बनता है हमारा? एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देखो जैसे कार्बन कंपाउंड जैसे कि एल्कोहल आर ऑक्सीडाइज करता है कार्बोलिक एसिड ऑन हीटिंग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एल्काइन। और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, नेम क्या कहते हैं? ये एल्काइन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल पूछ लेता है, याद रखना। अभी मैंने पहले बताया था कंब्यूजन मतलब दहन करना। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो उसमें से लाइट, हीट, वाटर ये सब प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। लेकिन जब ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण हम किसका करते हैं? एल्कोहल्स का करते हैं। जब उसे ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। देखो जैसे एथेनॉल है, ये C2H5OH, ये क्या है हमारा? एल्कोहल। OH अभी बताया था, OH एल्कोहल, हमारा एल्कोहल है, ठीक है। हमने इसको एल्कलाइन कर दिया KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ और हीट दे दी, तो क्या बन गया? एथेनोइक एसिड, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया ये हमारा, ठीक है। ऑक्सीडेशन ये होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना, वैसे ही पता चल रहा है, संकलन अभिक्रिया बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है। एडिशन मतलब जोड़ दिया है। इसमें क्या होता है? जो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनके साथ मिलकर, ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या करते हैं? वो निकल की उपस्थिति में हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं। हमारे क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड, ठीक है। वो हाइड्रोजन के साथ मिलके हमें क्या देते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं। किसकी उपस्थिति में? निकिल और पैलेडियम की उपस्थिति में, ठीक है। बस इसमें भी यही कहा है, एडिशन मतलब ऐड कर दिया, अनसैचुरेटेड को हाइड्रोजन के साथ ऐड किया तो हमें सैचुरेटेड चीज मिल गई, हमें अच्छी चीज मिल गई। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन। देखो भाई कह रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन के साथ मिला दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। किसकी प्रेजेंस में? निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस में, एट कैटेलिस्ट। तो क्या उत्प्रेरक बनेगा हमारा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैटेलिस्ट मतलब उत्प्रेरक, तो क्या बनेगा हमारा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि हमने किया है इथेन अंडरगो एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन। इथेन है, उसको हमने हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया, किसकी प्रेजेंस में? निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा हमारा? C2H6 इथेन बन गया हमारा, ठीक है बेटा। इसको इसने खोल के लिख दिया है, ठीक है। इसने उसमें लिख दिया है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में लिख दिया है इसको, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में ऐड किया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन के साथ, जिससे कि हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाए। सिंपल सी बात है ये। नेक्स्ट देखो, ये लाइन देखो, ये लाइन बहुत मोस्ट है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। जो मैंने अभी आपको बताया था, हाइड्रोजन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जोड़कर जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है तो उसे हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। ये जो हाइड्रोजिनेशन है ना, ये एग्जाम में आया हुआ है कि डिफाइन हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या है? जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन के साथ जोड़कर निकिल और पैलेडियम की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसे हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड ऑयल एंड फैट टू सैचुरेटेड ऑयल एंड फैट। ये जो हाइड्रोजनेशन होता है, इसका यूज हम किस लिए करते हैं? जो हमारे पास जो अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त ऑयल और फैट वसा होती है ना, जो हमारे पास असंतृप्त होते हैं तेल वगैरह, उन्हें क्या करता है? ये सैचुरेटेड करता है, उन्हें संतृप्त कर देता है। ये इसलिए हाइड्रोजनेशन होता है, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या होती है? विस्थापन
प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं बेटा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? प्रतिस्थापन जो सूर्य के प्रकाश की, जो सूर्य की उपस्थिति में जब हम क्लोरीन हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, संकलन होता है एक, इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में कुछ ना कुछ अट्रैक्ट होता है एक दूसरे को। जैसे कि हम कोई भी एलिमेंट ले लें या कोई भी एथ मैथ प्रोब्यूट कोई भी हम ले लें और उनको क्लोरीन से क्रिया करा दें उसकी हम, तो क्लोरीन क्या करता है, जो हाइड्रोजन जो होते हैं ना हमारे, उनको एक एक करके प्रतिस्थापन कर देता है, सबको अलग अलग कर देता है कि तू अलग जा, तू अलग जा, तू मेरे साथ आ जा, तू उसके साथ चला जा। ऐसे क्लोरीन के साथ जब भी क्रिया करते हैं ना, हाइड्रोजन आता है वहाँ पे, तो हाइड्रोजन को वो अलग अलग बांट देता है। जैसे कि देखो दिया है इसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हेलोजेंस टू फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हेलोजन के साथ प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया से क्या करता है, गुजरता है, तो क्या बनाता है वो, प्रतिस्थापन उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब हेलोजन के साथ क्रिया करते हैं ना, तो वो क्या बनाते हैं बेटा, प्रतिस्थापन उत्पाद बनाते हैं। देखिए जैसे कि इसने बनाया है, मैंने ही बताया था CH4 और Cl2। देखो इसने Cl2 ने क्या किया, कार्बन ने क्या किया, ये जो हाइड्रोजन है इसको अलग अलग कर दिया, यहाँ अलग कर दिया और एक को अपने साथ ले गया। यही है प्रतिस्थापन। जैसे कि देखो Cl2 है, ये H है, यहाँ इसने इसको CH2 कर दिया, एक HCl अपने साथ ले गया, ऐसे यहाँ किया, ऐसे यहाँ किया है, बस सिंपल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा, चलिए बेटा आज तक हम सिर्फ यहीं रहने देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। अब हम आपको कल पढ़ाएंगे, इसका जो आगे का चैप्टर है काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है, और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अब कल कराऊंगी, ठीक है। नहीं तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, ना तो आप पढ़ पाओगे ना मैं पढ़ा पाऊंगी इतना बड़ा। ये जो इसके इम्पोर्टेंट कार्बन्स रह गए हैं कल हम इसे पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए कल तक के लिए इंतज़ार कीजिए, हमारी बहुत बहुत धन्यवाद।